नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एकार्थी अनेकार्थी शब्दों के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो काफ़ी परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन जाते जाते कमेंट में ज़रूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और टेस्ट का लेवल कैसा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। उपन्यासकार, औपन्यासिक, ऐतिहासिक, काव्यशास्त्र। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, औपन्यासिक। दोस्तों, उपन्यास से संबंधित औपन्यासिक होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं। वैष्णव, सिद्ध, शाक्त, शैव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, शैव। दोस्तों, शिव की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, वीर प्रसू। दोस्तों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू कहलाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है प्रेषित पत्रिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा और खंडिता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, प्रेषित पत्रिका। दोस्तों, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, वह प्रेषित पत्रिका कहलाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चोरी छुपे माल लाने ले जाने वाले को कहते हैं चोर, डाकू, तस्कर, दुष्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, तस्कर। दोस्तों, चोरी छुपे माल लाने ले जाने वाले को तस्कर कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला के लिए एक शब्द है। इंद्रजीत, ऐन्द्रजालिक, इंद्रियाभूत, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, ऐन्द्रजालिक। दोस्तों, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कठिनाई से भेदाया तोड़ा जा सके, दुर्भेद्य, अभेद्य, भेदनीय, भेद्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, दुर्भेद्य। दोस्तों, जिसे कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके वो दुर्भेद्य होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। विद्यार्थी, शिक्षार्थी, दीक्षित और देवज्ञ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, दीक्षित। दोस्तों, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वो दीक्षित होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, परीक्षा से तात्पर्य है जांच, नतीजा, मात्रा, कीचड़। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कीचड़। दोस्तों, जो परीक्षा है, इस परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है, और जो ये परीक्षा है बड़ा ई वाली, इसका मतलब होता है जांच, नतीजा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है दांत, चंद्रमा, कपूर, पक्षी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कपूर। क्योंकि अपन से पूछा है कि द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, तो द्विज दांत को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं, लेकिन कपूर को नहीं कहते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कपूर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। पन्ना, पंख, मोती, पत्ता, चिट्ठी, पंख, पानी, पत्र, सूर्य।
पवित्र पन्ना सांप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पत्ता, चिट्ठी, पंख। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक शब्द समूह है क्री, क्रिया, विशेषण, सुधाकर, दिवाकर, हिमकर, दुष्कर, पीकर, खाकर और हाथ, किरण, करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, हाथ, किरण, करना। दोस्तों कर शब्द का यही अर्थ होते हैं अनेकार्थक समूह, ये सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अवगुंठन का अर्थ है अवगुंठन, घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना, गूंथना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, घूंघट। दोस्तों अवगुंठन का मतलब होता है घूंघट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। गूंगा, वाचाल, चुप, विवश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, वाचाल। दोस्तों यहाँ पर जो वाचाल है ये मूक का विपरीत शब्द है, मूक का गलत विकल्प है, जबकि ये गूंगा, चुप, विवश मूक के समानार्थी शब्द पर्यायवाची है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, वो कौन है। कान, कर्ण, श्रुति, श्रवणेंद्रिय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कर्ण। दोस्तों कर्ण का मतलब, कर्ण का एक अर्थ पतवार भी होता है। पतवार वो होती है जो नाव में होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। जेहन का अर्थ है ख्याल, सपना, दिल, दिमाग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, दिमाग। दोस्तों जेहन का अर्थ होता है दिमाग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है। भाग्य, चिन्ह, गोद, शब्द। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, शब्द। दोस्तों यहाँ पर भाग्य, चिन्ह और गोद ये तीनों अंक से संबद्ध है। अंक के अनेकार्थी शब्द है भाग्य, चिन्ह, गोद, जबकि शब्द नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द अज से संबद्ध नहीं है। ब्रह्मा, कमल, दशरथ के पिता का नाम, बकरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कमल। दोस्तों कमल जो है वो अज से संबंधित नहीं है। ब्रह्मा को अज कहते हैं, बकरा को भी अज कहते हैं और दशरथ के पिता का नाम भी अज था, जबकि कमल अलग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वृत्ति शब्द के अर्थ के लिए सही क्रमांक है कार्य पेशा, कार्य तरीका, तरीका पेशा, नियत तरीका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कार्य पेशा। दोस्तों वृत्ति का अर्थ होता है कार्य और पेशा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला आखिरी प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए आखिरी और 20वां प्रश्न है घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए। बादल, हथौड़ा, शरीर, जल, घड़ा, मन, बादल, जल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बादल, हथौड़ा। दोस्तों घन शब्द का अर्थ होता है बादल और हथौड़ा। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।